बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.10 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सॉल्यूशन करेंगे और इसके अंदर उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज़ 12 एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। सो यहाँ पे हमें टू पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं जिनका सम किसके इक्वल है 12 के। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट इंटीजर इज़ इक्वल टू एक्स। सेकेंड इंटीजर ले लेते हैं, सेकेंड इंटीजर इज़ इक्वल टू सम ऑफ द इंटीजर्स जो है वो हमारे पास 12 है, तो 12 माइनस एक्स, फर्स्ट इंटीजर को बीच में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है सेकेंड इंटीजर की वैल्यू आ जाती है। सो ये हमने ले लिया सेकेंड इंटीजर। एंड आगे हमें क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ वन, हमने प्रोडक्ट लेना है एक इंटीजर का विद स्क्वायर ऑफ द अदर, इसके स्क्वायर के साथ इसका प्रोडक्ट। सो हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट of 1 with square of other integer is equal to p। उसको हम p लेट कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट हम लेंगे फर्स्ट इंटीजर का विद दी स्क्वायर, स्क्वायर दूसरे का ले लेंगे 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी p इज़ इक्वल टू एक्स इंटू 12 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे जो है हमने इस इक्वेशन का अपना इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमने जो है चेक करना है कि इनका प्रोडक्ट जो है विल बी मैक्सिमम। सो हमने मैक्सिमा मिनिमा क्लियर करना है, तो हमने उसके लिए जो हम रूल फॉलो करते हैं वही हम करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे, सो डी ओवर डी एक्स इंटू 12 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले हमारे पास एक्स स्टार्ट में चला जाएगा, अंदर वाली जो सेकंड टर्म है उसका डेरिवेटिव आएगा, पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से -1 करेंगे तो पावर 1 आएगी। अंदर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव हम लेते हैं, 12 कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्टिवली 1 आता है, एंड देन प्लस साइन हम लगाएंगे। अब ये वाली जो सेकंड टर्म है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, और फर्स्ट टर्म जो एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्टिवली 1। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस साइन बेसिकली बाहर चला जाएगा ना। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2x, 2 को हम पहले लेंगे, x को बाद में, एंड देन 12 माइनस एक्स, ये वाली टर्म आ गई, प्लस यहाँ पर 12 माइनस एक्स का स्क्वायर आ रहा है। तो जो हम इसका स्क्वायर है वो ओपन कर लेते हैं, वो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर 144, एंड देन आएगा सेकेंड टर्म एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, -2ab, 2 12 24x, ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 12 24x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ ऐड ऑन होकर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये -24 ऐड होंगे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी -48x। हमारे पास वैल्यूज़ माइनस साइन के साथ होती हैं, वो ऐड ऑन हो जाती हैं, एंड देन हमारे पास ये 144 बचा है, इसको हम 144 ऐसे लिख लेंगे क्योंकि और कोई टर्म ऐड ऑन नहीं हो रही। सो ये हमारे पास डी ओवर डी की वैल्यू आ गई है। अब हमने लेट करना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, और वहाँ से हमने x की वैल्यूज़ जो है वो निकालनी होती हैं। सो यहाँ पे अगर हम 3x² डी ओवर डी की वैल्यूज़ पुट करके इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से जो है हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या पीछे बचेगा x² माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 16x प्लस 48 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है 3 उधर जाएगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस 16x प्लस 48 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इसकी 48 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, और हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पे 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 6 ज़ार 12, तो 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। सो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं फैक्टर्स बना के। अगर हम एक फैक्टर ये लेते हैं 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12, सो 12 और 4 को ऐड करें तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बनता है, 12 और 4 इनको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बनते हैं 16 बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, 16 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, -4x माइनस 16 सॉरी
माइनस 12x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। हमने 48 के फैक्टर्स लिए हैं और उनको हमने इस तरह लिखना है कि हमारे पास सम जो है बीच वाला 16 आना चाहिए। तो ये हमारे पास x कॉमन आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म में से, x माइनस 4 इधर बचेगा, यहाँ से माइनस 12 जो है हम कॉमन लेंगे पीछे, x माइनस 12 4 आर 48 होता है तो इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो है दोनों फैक्टर इज इक्वल टू 0 आ रहे हैं, आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4 के इक्वल, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 12। सो ये वाला है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास सम जो है ना, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका सम 12 आ रहा है। तो अगर हमारे पास एक इंटीजर x जो है x, अगर वही 12 आ रहा है तो दूसरा इंटीजर तो 12 माइनस 12 करेंगे 0 होगा, तो वो तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सो हमने यहाँ पे जो है ना ये वाला केस नहीं ले सकते, हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 ही लेके चलेंगे। सो हमने अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है और उसके अंदर हमने x की ये वाली वैल्यू जो है ना x इज इक्वल टू 4 ये सब्स्टिट्यूट करके तो मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है। सो सेकंड डेरिवेटिव डी स्केयर पी और डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, हमारे पास ये आ रहा है 3x स्केयर माइनस 48x प्लस 144। सो यहाँ पे d ओवर डी एक्स इंटू 3x स्केयर माइनस 48x प्लस 144, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। सो यहाँ पे 3 जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, ऐसी आ जाएगी, पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा 2 स्टार्ट में से पावर में से -1 माइनस 48 और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्टिवली 1 आएगा प्लस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। सो 3 2s आर 6x माइनस 48 1s आर 48। सो ये हमारे पास जो है ना सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई एंड वी हैव टू चेक इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4। यही हमने पॉइंट निकाला था 4 जिसमें हमने चेक करना है। सो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, 6 इंटू 4 माइनस 48, 6 4 ज़ार क्या होता है 24 माइनस 48। सो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -24 माइनस करने के बाद, दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव एंड लेस देन 0। सो दिस मीन जो हमारे पास फंक्शन हम क्या लेके चल रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ वन इंटीजर विद स्क्वायर ऑफ another इज़ मैक्सिमम। अगर ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आती पॉजिटिव होती तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट क्या होना था, मिनिमम होना था। सो यहाँ से हमें पता लगा प्रोडक्ट मैक्सिमम है और हमने ये फाइंड आउट करना था कि उनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए विल बी मैक्सिमम। सो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया एंड देन वी हैव टू फाइंड द इंटीजर्स। सो फर्स्ट इंटीजर हमने लेट किया था x के इज इक्वल, और x हमारे पास क्या है इधर 4 एंड सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू हमने क्या लिया था 12 माइनस एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। सो जी ये दोनों हमारे आंसर है 4 एंड 8, और ये हमने मैक्सिमम भी फाइंड आउट करना था और ये भी फाइंड आउट करना था। आई होप आपको सोल्यूशन की समझ आई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है हमें ट्राइंगल का गिवन है। इफ़ वन साइड इज़ ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर व्हाट आर लेंथ्स ऑफ अदर साइड्स ऑफ 4 मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो यहाँ पे जो है हमने एक साइड उन्होंने दी हुई है 6 सेंटीमीटर, हमने जो दो अदर लेंथ्स हैं वो भी फाइंड आउट करनी है और हमें बताना है कि लेंथ्स ऑफ अदर साइड्स जो है उनके साथ जो एरिया ट्राइंगल का है वो क्या है, मैक्सिमम है। सो ये फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। एंड वन साइड या लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है, यहाँ पे आप लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वो गिवन है। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ सेकेंड साइड x है, x सेंटीमीटर है लेट सपोज,
and length of थर्ड साइड। बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, विद साइड ए बी एंड सी, सो हमारे पास पेरीमीटर क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तमाम साइड्स के सम के इक्वल आ जाता है उसकी तमाम लेंथ्स को ऐड करके। सो यहाँ पे हमारे पास, अगर हमारे पास एक लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर लेट सपोज, और एक जो है वो एक्स है, सो ये वाली हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है इज इक्वल टू 16, तो 16 में से अगर ये दोनों लेंथ्स उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएंगी, सो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 माइनस एक लेंथ 6 दी हुई है और एक एक्स, सो हम उससे निकाल लेते हैं, ये क्या आएगी 16 माइनस 6 क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस एक्स, सही हो गया। अब यहाँ से सिंस हमारे पास सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू, वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली सम ऑफ द पेरीमीटर आता है, सो वो हमारे पास क्या था 16, सो 16/2 ये हमारे पास कट होके क्या आ जाएगा 8। सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का हीरोज फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सही हो गया, ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो है फार्मूला यूज़ हुआ है। सो यहाँ पे जो है हम साइड्स और इसके साइड्स की वैल्यू पुट करेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने से पहले दोनों साइड पे, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और हम इसको जो है फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने डेल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिखी है इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल है। सो यहाँ पे एस की वैल्यू हमारे पास पीछे क्या आ रही थी, 8 आ रही थी। सो वो हम यहाँ पे साइड्स की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एस की भी 8 माइनस ए जो है हमें दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर फर्स्ट साइड जो है ट्राइंगल की, एस माइनस सेकंड साइड जो हमने लेट की थी वो एक्स लेट की थी। अच्छा इधर भी 8 आएगा, 8 माइनस सी की वैल्यू जो है थर्ड साइड जो हमने निकाली थी वो निकाली थी इंटू 10 माइनस एक्स। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 माइनस 6 जो है हमारे पास 2 आएगा, 2 8 ज़ार 16 इंटू 8 माइनस एक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -10। -10 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा -2। सो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, -2 प्लस एक्स। सो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस 8 जो है हमारे पास आएगा 128 माइनस 16 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 16x इंटू, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं x माइनस 2। सो अब जो है हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 128x के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, और जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -256, और जब 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -16x, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, 16x 2 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 32x। और यहाँ पे 16x स्क्वायर आएगा, x की पावर्स भी ऐड ऑन होंगी, तो यहाँ पे ये और ये वाली वैल्यू जो है वो ऐड ऑन होगी, -16x स्क्वायर प्लस 160x और ये वाली वैल्यू -256, ये हमारे पास क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर। सो अब जो है हमारे पास ये जो फंक्शन बना है डेल स्क्वायर, इसको अगर हम वाई लेट कर लें, सो हम जो है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेंगे, सो डी ओवर डी एक्स इंटू -16x स्क्वायर प्लस 160x माइनस 256, इसको जी हम अब अप्लाई कर लेते हैं डेरिवेटिव को हर टर्म पर। -16 जो है ऐसे ही आ जाएगा, इस पर पावर रूल का फार्मूला लगेगा, 2x आ जाएगा, पावर में से -1 हो जाएगा, प्लस 160x का डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो ये आ जाएगा -16 2 ज़ार 32x प्लस 160। सो यहाँ पे जो है हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है इक्वल के 0 पुट करना होता है, तो यहाँ पे जो है हम इसको इक्वल के 0 पुट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास -32x प्लस 160 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो हमारे पास x की वैल्यू पे आएगी -160 ओवर -32, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और -32 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आएगी 5, माइनस साइन ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जी हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का, और हमने उसके अंदर ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू
32x प्लस 160। सो यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं -32 कांस्टेंट, हम ऐसे ही x का डेरिवेटिव 1 आएगा, सही होगा, 32 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो ये हमारे पास -32 आया। अब सेकंड डेरिवेटिव हमने एट x इज़ इक्वल टू 5 पे चेक करना है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, तो ये -32 ऐसे ही आ जाएगा। एंड दिस वैल्यू इज़ लेस देन 0, ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। दिस मीन्स जो हमारे पास फंक्शन y हम लेके चल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू 5। x की वैल्यू जब 5 है उस पर हमारे पास एरिया क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। अब जो है हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास x इज़ इक्वल टू 5 हमने फाइंड आउट कर लिया है। एक लेंथ हमें गिवन थी, एक ट्राइंगल की लेंथ जो थी हमें 6 सेंटीमीटर गिवन थी। एक हमने x इज़ इक्वल टू 5 फाइंड आउट कर ली, और जो थर्ड लेंथ है वो हमने क्या लेट की थी, थर्ड लेंथ जो थी हमारे पास 10 - x थी। सो 10 - 5 इज़ इक्वल टू 5। सो 5 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ आई, और सेकंड लेंथ जो थी हमारे पास वो हमारे पास क्या थी, x इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको सोल्यूशन की समझ आई होगी। और जो पैरामीटर हमें दिया हुआ था, अगर हम वो भी चेक करना चाहें तो वो हमारे पास पैरामीटर ये वाली लेंथ भी जो हमारे पास निकली है 5 सेंटीमीटर निकली है। तो 5 + 5 10, 10 + 6 16। तो पैरामीटर भी हमें 16 ही दिया हुआ था।